Good morning students, welcome to online classes New Rajasthan Public School. This is विकास. स्टूडेंट आज हम क्लास 5th सब्जेक्ट्स मैथ लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा हम प्रीवियस लेक्चर की बात कर लेते हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स? हमने पढ़े 5 डिजिट्स नंबर, फिर 5 डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज़, फिर कंपेयर ऑफ नंबर्स पढ़े. तो जब कंपेयर ऑफ नंबर्स हमने पढ़ा स्टूडेंट, तो उसमें हमें 2 टाइप्स के दिखे थे. फर्स्ट दिखा था हमें जिसमें डिजिट्स अलग अलग होती थी नंबर्स में. जो हमारे नंबर्स कंपेयर करने के लिए होते थे उनकी नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होती थी? अलग अलग होती थी. तो जिसमें मोर डिजिट नंबर ग्रेटर, लेस डिजिट नंबर स्मॉलर, ये कंसेप्ट था. दूसरा हमें मिला था जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होती थी. जब नंबर ऑफ डिजिट सेम होती थी तो हम डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को कंपेयर करते थे. किधर? ग्रेटेस्ट टू लोअर, है ना, बड़े से छोटे की ओर कंपेयर करते थे. उस तरह से हम बता देते थे कि दिस इज स्मॉलर एंड दिस इज ग्रेटर. ठीक है. नाउ आपको बहुत छोटा सा काम दिया था मैंने, वो ये कि डू योर सेल्फ आपको करके आना था पेज नंबर 7 का. आई होप आप सबने कर लिया होगा. नाउ हम शुरू करते हैं अब एक एक मैच करना. जो सबसे पहला है आपका एग्जाम्पल नंबर 4 डू योर सेल्फ का. उसमें कह रहा है कि सर्कल द ग्रेटेस्ट एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट नंबर, ये कह रहा है हमें. ठीक है. तो सबसे फर्स्ट को करते हैं हम. देखो स्टूडेंट, फर्स्ट है जो हमारा, इसमें है 4 5 3 6 कॉमा 4 8 9 2 कॉमा 4 3 7 0 कॉमा 4 4 5 2. अब हमें इसमें सबसे पहले बताना स्मॉलर और ग्रेटेस्ट. और स्मॉलर और ग्रेटेस्ट मिल जाए तो स्मॉलर को तो सर्किल, ग्रेटेस्ट को तो सर्किल करना है और स्मॉलेस्ट को क्या करना है? क्रॉस करना है. तो कैसे होगा जरा देखते हैं स्टूडेंट. सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कंपेयर करने के लिए क्या देखते हैं हम? नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है या अलग? 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट. ठीक है. तो देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा है. देखो 4 4 4 4, इसमें जो सारे हैं 4 है. ठीक है. थर्ड पे जाओ 5 8 3 8. तो सबसे बड़ा किसका है? इस वाले का. और सबसे छोटा किसका है? इस वाले का. ठीक है. समझ में आया? तो जो सबसे बड़ा है उसे हमें सर्कल करना है और जो सबसे छोटा है उसे हमें क्रॉस करना है. नंबर को ही क्रॉस करके मत बैठ जाना. ठीक है. उसके बगल ही क्रॉस बना दो. ठीक है. समझ में आया स्टूडेंट? कैसे करना है? वेरी इजी. ग्रेटर से शुरू करो. 4 4 4 4. ठीक है. फिर किसकी बारी है? इसकी. 5 8 3 7. तो इसकी सेकेंड डिजिट जो है सबसे छोटा, सबसे बड़ा इसका है, सबसे छोटा इस वाले का है. दैट्स वाई दिस इज ग्रेटेस्ट एंड दिस इज स्मॉलेस्ट. ये बीच में कहीं आ रहे होंगे. ठीक है. सेकेंड पे आ जाते हैं हम. सेकेंड आर 50,623, 50,073. नेक्स्ट है आपका 50,189 एंड नेक्स्ट है आपका 50,800. ओके स्टूडेंट्स, फिर वही बात, पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो. 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट एंड 5 डिजिट. अब बारी आ गई तो इसको 1 1 1 1, सभी में वही है. 5 5 5 5, ये भी इक्वल है. चलो 6 0 6 0 1 8. बताओ सबसे बड़ा किसका है? इसका 8. और सबसे छोटा किसका है? 0 वाले का. तो जो सबसे बड़ा है उसको हमें क्या करना है? सर्कल. और जो सबसे छोटा है हमें उसे क्या करना है? क्रॉस. ठीक है. देखो यहाँ पे लिखा ना, सर्कल द ग्रेटेस्ट एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट. थर्ड है आपका 2 5 2 8 6, 2 3 2 4 5, 2 5 2 7 0, कॉमा 2 5 2 1 0. चलो 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट एंड 5 डिजिट.
2 2 2 2, पहला सभी का सेम है। सेकंड पे आ जाओ, 5 3 5 5, तो स्मॉलेस्ट तो ये मिल गया क्योंकि देखो और सारे 5 5 है, लेकिन ये सबसे छोटा ये 3, तो ये तो स्मॉलेस्ट मिल गया, इसका नंबर ही खत्म। चलो अब देखते हैं ग्रेटेस्ट की, 2 2 2 8 7 1। अब ये वाली डिजिट तीनों में से किसकी बड़ी है? इसको मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि ये तो स्मॉलेस्ट पहले ही प्रूव हो चुका, इसको हटाओ। अब हमें ग्रेटेस्ट ढूंढना है, तो ग्रेटेस्ट में देखो इसका 8, इसका 7 और इसका 1, क्योंकि ये तीनों डिजिट तीनों में सेम है। देखो 252 252 252, तो बचा कौन? यही ना, 8 7 1, कौन सा बड़ा? 8 वाला, तो इसको हमें क्या करना है? सर्किल करना है। ओके, नाउ फोर्थ, your fourth is 6, 8 9 5 2 3, 7 8 7, 24,569, 24,659। ओके, नाउ स्टूडेंट आप यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, 4 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट, तो 4 डिजिट वाला तो ऐसे ही सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, इसको तो कर दो क्रॉस। अब बात आई ग्रेटेस्ट को ढूंढने की, ढूंढो 2 2 2 सभी में इक्वल है, फिर इसमें 3, अब ये ग्रेटेस्ट ढूंढना थी, ये तो छोटा हो गया, इसका नंबर ही खत्म। अब इन दोनों में ही मिलाओ, 2 4 2 4 5 6, ये 5 है ये 6 है, बड़ा कौन सा हुआ? ये वाला, ठीक है। दिस इज योर ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट। फिफ्थ, ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे मैच करो जरा, देखो 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट एंड 4 डिजिट। अब इसमें से कौन सा? देखो 4 4 3 9, तो यहीं पे क्लियर हो गया। देखो 3 सबसे स्मॉल है और 4 क्या है? सबसे बड़ा है, तो ये तो हमारा स्मॉलेस्ट हो गया और ये ग्रेटेस्ट हो गया, इसमें तो हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कंपेयरिंग समझ में आ गई। अगर आपको कंपेयरिंग करना आता है तो ये क्वेश्चन आप वेरी इजी वे में कर जाओगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एक ट्रिक है बुक में, कह रहा है इफ़ टू न्यूमेरल कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स देन कंपेयर देम बाय देयर लेफ्ट मोस्ट डिजिट। ये वही ट्रिक लिख रहा है बेटा जो अभी हम कर रहे हैं ना, अगर सभी के डिजिट्स अगर सेम है तो हम किधर से कंपेयर कर रहे हैं? इधर लेफ्ट की ओर से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट शुरू करते हैं, डू एंड लर्न। ठीक है, इसमें हमें फिल करना है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। हटाऊं? ठीक है, आई होप इससे मैच करके आप सबने कर लिया होगा। हटा रहा हूं मैं। बेटा ये आपको आना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसके बाद हम असेंडिंग और डिसेंडिंग करेंगे। ठीक है, वो ये जब आप कंपेयर करना जानोगे स्मॉल और बिग का, जब ही हो पाएगा। ठीक है, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तभी आप कर पाओगे। नो, डू एंड लर्न है, डू एंड लर्न। आप सबके पास बुक्स हैं, पॉज करो इसको, स्क्रीन को, और इसको पहले खुद ही करो, खुद इसमें फिल करो जो साइन है, उसके बाद हम यहाँ पे मैच करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ये बॉक्स इस तरह से बना हुआ है,
आप चाहे अपनी वीडियो को यहाँ तक फॉरवर्ड कर सकते हो क्योंकि सॉल्यूशन अब मैं करना शुरू करूँगा, ठीक है। आई होप आपने पहले से इसे कर लिया होगा, अब आप मैच करोगे, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसमें सिंबल फिल करने हैं, ठीक है। इसमें देखो 4 डिजिट 5 डिजिट, ये पहले क्लियर दिख रहा है कि 5 डिजिट वाला क्या होगा, बड़ा, तो हम इसका मुंह क्या करेंगे, बड़े वाले की तरफ ओपन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 डिजिट 5 डिजिट, ठीक है, मैच करते हैं 1 1 8 8 5 5 7 7 9 9, ये तो इक्वल दिख रहा है, तो कौन सा साइन आएगा, इक्वल का। इसमें आ जाओ 5 है 8 है, डिजिट काउंट कर लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, ये 5 ये 8, ये जाता है तो ये आपका ग्रेटर। इसमें 5 डिजिट, इसमें 1 4 डिजिट, ऐसे ही दिख रहा है कि ये वाला हो जाएगा। इसमें देखो ज़रा 5 डिजिट, इसमें 5 डिजिट, मैच करते हैं 7 7 6 6 3 3 4 9, 4 छोटा है स्मॉल यहाँ से, ठीक है। इसमें आ जाओ 5 डिजिट 4 4 4 3 4, ऐसे ही दिख रहा है क्लियर कि ये वाला छोटा होगा ये बड़ा, सो इज लेस देन। एंड इसमें देखो 5 डिजिट 4 4 8 6 ग्रेटर, ओके। 5 डिजिट मैच करते हैं 4 4 7 7 3 6 6 ग्रेटर, ओके। सो इन दिस वे वी कैन कंपेयर द नंबर, हम इस तरह से नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब जो टॉपिक है ध्यान से पढ़ेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, आप पहले भी पढ़े हुए हो, ठीक है। आई होप इसको बुक में आप फिल कर लेना। नाउ स्टूडेंट, न्यू टॉपिक है हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंड का मतलब होता है चढ़ना, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना, ठीक है, मतलब छोटे से बड़ा। और डिसेंड का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर, मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, ठीक है। और डिसेंडिंग में लिख सकते हैं, चलो एग्जांपल देख लेते हैं पहले इसका। जैसे आपसे कह रहा है अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके। अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, जो जगह 3 8 7 4 4 6 2, तो ये हो जाएगा आपका 17 3 4 7 9 8 6 3 8 4 3 2। इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है स्टूडेंट। असेंडिंग मीन्स पहले सबसे छोटा स्मॉलर टू ग्रेटर, तो सबसे स्मॉलर देखो डिजिट्स में ही काउंट कर लेते हैं, 3 डिजिट्स 5 5 3 और 5, तो 5 वाले तो बड़े हैं तो इनको तो बाद में देखेंगे। 3 डिजिट्स के हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, कौन है, ये और ये, ठीक है। अब इसमें भी सबसे छोटा कौन है इन दोनों में, ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर। जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा ये है तो 3 8 7 फिर सेकंड पे कौन आएगा, ये वाला 9 8 6। नाउ स्टूडेंट 3 डिजिट्स वाले हो गए, सबसे स्मॉल, फिर उसके बाद अब 5 की बात करते हैं। एक तो 4 की, ये देखो ये 4 का, ये 5 का और ये 5 का, तो 3 वाले हो गए, तो किसकी बारी आएगी, 4 वाले की, तो ये हो जाएगा आपका 4 4 6 2, ओके। नाउ अब बारी आती है 5 वाले की, ओके स्टूडेंट। नाउ बारी आती है 5 वाले की, तो ये 5 का एक ये और एक ये, इसमें कौन सा बड़ा दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये बड़ा दिख रहा है। कैसे, ये 1 है ये 3 है, किसका नंबर आएगा, इस वाले का, यहाँ से हो जाएगा ये 1 7 3 4 7, ओके। नाउ आफ्टर दैट लास्ट दिस वन 38 4 3 2, ओके। सो दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग
ऑर्डर। डिसेंडिंग का हम लिख सकते हैं ग्रेटर टू स्मॉलर। ओके, कैसे? अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द गिवन नंबर्स in descending order। ओके, नाउ देखते हैं यहाँ से, जैसे आपका है 986 6421 14176 979 87346। नाउ स्टूडेंट, आप सभी को क्लियरली पता है ये कैसा है हमारा, ये हमारा डिसेंडिंग करना। डिसेंडिंग मीन ग्रेटर टू स्मॉलर, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा हमारा, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर स्टूडेंट? नाउ सबसे बड़ा देखो, पहले डिजिट्स काउंट करो। ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5, ये 5। तो पहले सबसे बड़े कौन होते हैं? 5 वाले। अब 5 में भी 2 हमारे पास हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है जरा देखो? 1 8 है ना, 8 वाला बड़ा है। तो सबसे पहले हम कौन सा आएगा हमारा? 8 7 3 4 6। फिर सेकंड पे कौन आएगा? ये वाला, कॉमा 1 4 1 7 6 कॉमा। अब 5 के बाद किसकी बारी आती है? 4 वाले की, 4 डिजिट्स वाला होगा। ये हो जाएगा 6 4 2 1। अब बारी आती है 3 वाले की। 3 में हमारे पास 2 है, देखो ये है 9, ये है 9, ये है 8, ये है 7। तो 8 बड़ा होता है, तो हम इसको लिख देंगे 8 6। फिर लास्ट में हमारा 9 7 9। दिस इज़ योर आंसर। ओके स्टूडेंट, नाउ इस तरह से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग करेंगे। तो आपका जो पेज नंबर 8 है, इस पे आपको आपका डू योर सेल्फ, स्क्रीन को पॉज को करके करो फटाफट। चलो पहले इसे नोट डाउन कर लो, फिर स्क्रीन को पॉज करके आपको डू योर सेल्फ करना है, फिर मैं कराऊंगा। ओके, मैं हटा रहा हूँ। आई होप आप उसको कर लिए होगे। स्क्रीन को रोक करके अपनी वीडियो को रोक लीजिए और उसको कर लीजिए। फिर मैं अब कराने जा रहा हूँ, तो उसे हम मैच करते हैं। ओके, उससे पहले स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? कह रहा है अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, नाउ नंबर क्या हमारा जरा देखते हैं। 44,565 कॉमा 40,176 कॉमा 6,421 कॉमा, सॉरी मैंने ऊपर वाला लिख दिया यहाँ से, हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमारा ये 36,735 कॉमा 37,536 कॉमा 44,655 कॉमा 7,400। ओके, नाउ स्टूडेंट हमें इसे क्या करना है? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर,
जो सबसे पहला होता है किसके बेस पे होता है, डिजिट के बेस पे होता है। तो हम क्या देखेंगे, जो सबसे लेस डिजिट का होगा उसे पहले लिखेंगे, क्यों, असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो देखो ये कितना 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट और 4 डिजिट। तो ये तो क्लियर दिख रहा है सबसे छोटा यही है। तो सबसे पहले इसी को लिख दो आप, ये हो जाएगा 7400। नाउ अब बारी आती है इन चारों में से सबसे छोटा कौन है, देखो देखते हैं 4 3 3 4। तो 2 के आगे 3 आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों से तो छोटे ये दोनों हैं, पहले इन दोनों में डिसाइड करते हैं कौन सा छोटा है। देखो 3 3 इक्वल है, ये 6 है और इस पे कौन है 7 है, इसका मतलब ये दोनों में भी ये वाला छोटा है। तो ये वाले को हम लिख देते हैं 7 3 5। नाउ नेक्स्ट ये हो गया और ये हो गया। अब बारी आती है इसकी, क्यों, इन दोनों में से भी ये था, ये दोनों इन दोनों से छोटे से थे, फिर ये आपस में भी ये छोटा था, तब इसकी बारी आई 37 5 36। नाउ 44 44, ये पे देखो ये दोनों इक्वल हैं, इसके बाद ये 5 ये 6, ये छोटा है ना। तो ये हो जाएगा 44 5 6 5 कॉमा, फिर सबसे लास्ट में ये वाला 44 6 5 5। नाउ दिस इज योर स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर। और अगर असेंडिंग मिल गया तो डिसेंडिंग सबसे इजी है। कैसे, उल्टा लिख दो, इधर से पीछे की तरफ से लिख दो, यहाँ पे बस लिख दो डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 44,655 कॉमा 44,565 कॉमा 37,536 कॉमा 36,735 कॉमा 7,400। दिस इज़ योर डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ डू एंड लर्न का भी स्टूडेंट आपको ऐसा ही करना है। डू एंड लर्न, डू एंड लर्न, यहाँ से हो जाएगा आपका फर्स्ट है जो 27,045, सेकेंड है आपका 18,000। आई होप आपने इसको पहले कर लिया होगा, मैं करा रहा हूँ, इसे मैच करना है ना। 137 कॉमा 33,270 कॉमा 10,678। नाउ स्टूडेंट पहले असेंडिंग करेंगे फिर डिसेंडिंग। यहाँ पे लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, देखो सबसे छोटा पहले देखो 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट, पहला मैच करो 2 1, ये छोटा हो गया, 3 ये छोटा है और ये 1, तो ये दोनों छोटे हैं इन दोनों से, ठीक है। अब इन दोनों में देखो 1 1 तो इक्वल आ गया। अब 8 और 0, 8 और 0 में कौन छोटा होता है, 0 वाला। तो पहले हम इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 10,078। फिर कौन सी बारी आ जाएगी, सेकेंड वाले की, कॉमा 18137 कॉमा। अब ये दोनों तो हो गए स्टूडेंट, है ना, ये दोनों तो हो गए। अब बचे ये और ये, इन दोनों में कौन दिख रहा है, 2 और 3। 2 और 3 में कौन छोटा होता है, 2। तो ये वाला हो जाएगा 27,045। ये हम तब करते हैं जब हमारी डिजिट्स सेम होती हैं, नहीं तो डिजिट्स ही बता देती हैं कम ज़्यादा का, ठीक है। अब बारी लास्ट की, ये 33,270, ओके 33,270, ओके स्टूडेंट। नाउ डिसेंडिंग बहुत ईजी, अब वो उल्टा कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा 33,270 कॉमा फिर 27,045 कॉमा 18,137 कॉमा 10,008। दिस इज़ योर आंसर, ओके स्टूडेंट। दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ डू एंड लर्न। स्क्रीन को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो आप, फिर हम नेक्स्ट करते हैं।
जिसको कंपैरिजन ऑफ नंबर्स आ गया स्टूडेंट, उसके लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग बहुत ही ईजी है, कोई इतना खास टफ नहीं है। नाउ नेक्स्ट की बारी आती है सेकंड ऑप्शन की, और सेकंड ऑप्शन इज 33,198 12,384, 21,765, 24,250. Okay, now ascending order. असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर ज़रा देखो, फिर से नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, 5 5 5 5, उसमें भी छोटा कौन है? इसमें देखो 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, तो सबसे छोटा तो ये 1 ही दिख रहा है, तो पहले इसी को लिख दो 1 2 3 8 4, कॉमा। नाउ बारी आती है 2 की, 2 में भी देखो ये 2 जगह आ रहा है, अब इनमें कौन छोटा है? सेकेंड वाले को मिलाओ, ये 1 है और ये 4 है, तो 1 वाला छोटा होता है, तो पहले इसको लिख दो 21765, कॉमा, फिर सेकेंड वाला 24250। नाउ लास्ट बचा एक ही, यही सबसे बड़ा होगा, जो जाएगा 33,198। ओके, डिसेंडिंग, इसी को अपोजिट कर दो फटाफट उधर से, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा 33,198, 24, 250, थर्ड है 21,765 एंड लास्ट वन इज 12,384 आंसर। ठीक है, नाउ थर्ड ऑप्शन इज योर स्टूडेंट। आई होप आप सबने सही किया होगा, मैच कर लीजिए, और कहीं गलत है तो उसे सही कर लेना। 52,830, 41,197, 64,532, 47,675। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे फिर कंपेयर करते हैं असेंडिंग मैं जिस तरह से करा रहा हूँ बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, घास नहीं काटनी स्टूडेंट। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे स्मॉल डिजिट्स काउंट करो, 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट, डिजिट तो इक्वल है। अब बारी आती है डिजिट्स की, ये 5, ये 4, ये 6, ये 4, तो सबसे छोटा होता है 4, और 4 में भी 2 जगह हैं, एक ये है और एक ये है, तो इसमें सेकंड वाले को मैच करो, ये 1 ये 7, तो 1 छोटा होता है, इस मतलब इन दोनों में भी ये छोटा है, हमारा ये हो जाएगा 41,197, कॉमा, फिर सेकेंड वाले की बारी आ जाएगी 47,675, कॉमा। नाउ आपका यहाँ से हो जाएगा थर्ड। देखो ये हो गया स्टूडेंट, ये हो गया, अब बचे ये, एक 5 से और एक 6 से, क्लियर दिख रहा है, 5 वाला छोटा होगा, 52,830, 64,532। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस इज योर असेंडिंग, सो डिसेंडिंग इज वेरी इजी। Descending order. Now this will be your 64,532, 52,830, 47,675, last 41,197. Okay, so this is your descending order. Now last option your student, solve करते हैं 26,487, 33,765, 26,842, 38,482. Okay student, so this is your नो इसको करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, फिर से वही मैच करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग ऑर्डर स्टूडेंट, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, 5 5 5 5 5 5 5 एंड 5। ओके, अब इसमें भी फर्स्ट डिजिट को काउंट करो, 2 3 2 3, तो 2 वाले तो छोटे होते हैं, अब इनमें भी मैच करते हैं, 6 6 4 8, 4 छोटा होता है ना, तो इसको पहले लिख लेते हैं 2 6 4 8 7। उसके बाद बारी आएगी इस वाले की 2 6 8 4 2, 9 कॉमा इन दोनों को करते हैं। अब 3 वाले की बारी आ गई, 3 3 3 8, तो 3 3 छोटा हो जाएगा, तो 3 3 7 6 5, फिर लास्ट में 3 8 4 8 2। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज योर असेंडिंग। नाउ डिसेंडिंग की बात करते हैं, तो डिसेंडिंग तो बहुत ईजी होता है क्योंकि हम यहाँ से आराम से बस उसका अपोजिट लिख दो, 3 8 4 8 2 कॉमा 3 3 7 6 5 कॉमा 2 6 8 4 2 कॉमा एंड लास्ट 4 8 7। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर आंसर। नाउ स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब आपको वेरी केयरफुली इसे करना है। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं। फर्स्ट स्क्रीन को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर क्या कहते हैं हम अपनी एक्सरसाइज को करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी कर लिया। नाउ मैं इसे हटा रहा हूँ स्टूडेंट। ओके, आई होप आप सबके पास बुकें होंगी, आपको अपनी एक्सरसाइज बुक से करनी है। किस में करना है, प्रैक्टिस कॉपी में करना। आफ्टर दैट हम उसको क्या कहते हैं यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, आपको मैच करना है, किस तरह से करना है, करने का तरीका बताएंगे। उसके बाद आपको उसको अपनी HW कॉपी में करनी है। और हाँ, आपकी जो HW कॉपी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, A4 साइज़ होनी चाहिए। आप चाहे तो बुक परचेज़ कर लो, या फिर क्या कहते हैं, क्योंकि ये अपना सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है, तो बुक को परचेज़ कर सकते हो आप स्टेशनरी से, या फिर कहीं से अगर आप अपनी किसी फ्रेंड से कलेक्ट कर सको तो वहाँ से कर लो। बट जितना हो सके बुक को अपने पास रखो, क्योंकि जो आपको एक्सरसाइज दी जाएगी इसी से दी जाएगी। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो मैं आपका होमवर्क यहाँ पे डाल रहा हूँ, कंप्लीट एक्सरसाइज 1 इन प्रैक्टिस कॉपी। आपको प्रैक्टिस कॉपी में करना है, अपनी जितना हो सके जितनी जल्दी बुक को अरेंज कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का। ठीक, कंप्लीट कर लीजिए। और आज हमने क्या क्या पढ़ा, हम इसको फटाफट कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा स्टूडेंट कि किस तरह से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। देखो, अगर आपको कंपेयर आता है, कंपेयर करना आता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। देखो, हम अपने एक्सरसाइज पे आ गए, तो इस चैप्टर को हम एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले जब हमने शुरू किया था तो हमने स्टार्ट करा था 5 डिजिट नंबर से। 5 डिजिट्स नंबर्स को स्टार्ट किया, फिर हमने फॉर्मिंग ऑफ नंबर्स पढ़ा था, है ना, किस तरह से हम नंबर्स को बनाते हैं। नंबर्स कैसे बनाते हैं वो हमने साइन बना के देखे थे, है ना, उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दो। नंबर बनाने का तरीका फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उनकी प्लेस वैल्यू को उनसे मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दो, तो नंबर फॉर्मेशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी प्लेस वैल्यू। और आपको पढ़ना कहाँ तक है, ओनली 5 डिजिट्स तक का ही तो पढ़ना है ना। प्लेस वैल्यू जैसे 1s की होती है 1, 10s की होती है 10, 100s की होती है 100, 1000s की होती है 1000s और 10,000s की होती है 10,000। किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है तो कैसे लिखते हैं, बहुत ही सिंपल, उस डिजिट को लिखो, ट्रिक है ये, उस डिजिट को लिखो और उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतने जीरो उसके पीछे लगा दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू उसकी लिख जाएगी। जब प्लेस वैल्यू हमने पढ़ ली थी तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कंपेयर ऑफ नंबर्स पढ़ा था। ठीक है, कंपेयर ऑफ नंबर्स में हमने क्या देखा था, 2 केस देखे थे। फर्स्ट केस था कि हमारे एक तो डिजिट सेम होती थी और एक में डिजिट डिफरेंट होती थी। तो जब डिफरेंट डिजिट का रहता था तो वो तो बहुत ईजी रहता था। डिफरेंट डिजिट में क्या था, जिसके पास ज़्यादा डिजिट वो बड़ा, जिसके पास कम डिजिट वो छोटा। सिंपल सी बात है भाई, अगर हमारे पास ज़्यादा मैन है तो हमारी ताकत ज़्यादा है, और हमारे पास कम आदमी है तो हमारी ताकत कम है ना। तो जिसके पास ज़्यादा डिजिट वो ज़्यादा, जिसके पास कम डिजिट वो
कम। ठीक है, उसके बाद बारी आई थी कि जब दोनों में डिजिट सेम हो गए थे, तो जब डिजिट सेम हो गए तो हम क्या कर रहे थे, सबसे बड़ी तरफ से लेफ्ट साइड से दोनों में मैच कराते थे, और जहाँ पे जो वाला बड़ा निकलता था वो तो बड़ा हो जाता था, और जो छोटा निकलता था वो छोटा हो जाता था। उसी के बेस पे हमने क्या पढ़ा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा। ठीक है, तो आपका जो एक्सरसाइज 1 है इसमें यही चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके स्टूडेंट, सो कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपनी प्रैक्टिस कॉपी और HW को बना लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।